गुड मॉर्निंग दोस्तों, समर्पण नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, नोटसेट 2021 की तैयारी के लिए हम पीडियाट्रिक नर्सिंग एमसीक्यू सेशन का डिस्कशन हम कर रहे हैं। अभी तक हमने 330 क्वेश्चंस पी.आर. यादव की बुक से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के देख लिए हैं। आज हमारा जो सेशन है वो रहेगा 331 से लेके 345 तक के क्वेश्चंस का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की क्वेश्चन नंबर 331 के साथ में। द बॉडी लुक्स थिन एंड ओल्ड, स्किन रिंकल्ड एंड absence ऑफ मोल्डिंग, दीज आर द फीचर्स ऑफ। एक बेबी है जो अभी जन्म लिया है, उसकी स्किन जो है पतली दिख रही है और पुरानी दिख रही है। ओल्ड मतलब पुरानी पुरानी। स्किन रिंकल्ड, और जो स्किन जो है वो उसमें रिंकल पड़े हुए हैं। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ मोल्डिंग, मोल्डिंग भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो फीचर हैं वो किस बेबी के फीचर होंगे? तो ऐसे जो फीचर होते हैं दोस्तों वो पोस्टम बेबी के फीचर होते हैं। हमने पोस्टम बेबी के फीचर्स के बारे में, साइन सिम्टम्स के बारे में प्रीवियस क्वेश्चंस में भी डिस्कशन किया था कि जो पोस्टम बेबी होते हैं उनमें क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो ये साइन सिम्टम भी, जो स्किन जो है थिन होना, ओल्ड होना, रिंकल्ड होना, ये सब साइन सिम्टम पोस्टम बेबी के हैं। पोस्टम बेबी का मतलब ए बेबी बोर्न आफ्टर 40 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, ए वुमेन हैज़ गिवन बर्थ एट 42 वीक्स। 42 वीक्स आ गया तो हम समझ जाएंगे कि पोस्टर्म बेबी है। ऑफ गेस्टेशन, व्हेन असेसिंग द नियोनेट विच फिजिकल फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड। अब नियोनेट को असेस अपन कर रहे हैं तो क्या फिजिकल फाइंडिंग्स अपन को एक्सपेक्टेड रहेंगी। तो हम जानते हैं कि पोस्टर्म बेबी के क्या साइन सिम्टम होंगे, तो हम इनमें से देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है। स्लीपी लेथार्जिक बेबी, लेनुगो कवरिंग बॉडी, डी स्क्वामेशन ऑफ एपिडर्मिस एंड वर्निक्स कैसियोसा कवरिंग द बॉडी। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्किन है वो थोड़ी पीलिंग दिखाई देगी, मतलब जैसे छिली हुई स्किन जो होती है ना, तो स्किन की जो एपिडर्मिस लेयर है वो उसका डिस्क्वामेशन हो जाएगा। हम जानते हैं कि एपिडर्मिस जो है स्क्वामस टिश्यूज़ की बनी हुई है, तो उसका डिस्क्वामेशन हो जाएगा, मतलब वो थोड़ी ऐसे छिली हुई दिखाई देगी। अपन को ऐसा लगेगा कि जैसे स्किन छिल रही है, जैसे बर्न हो जाता है ना, उस टाइप से उस टाइप की स्किन देखने को मिलेगी 42 वीक्स के बेबी को। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ भी क्या रहेगा? सी रहेगा, डिस्क्वामेशन ऑफ द एपिडर्मिस। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड बाई पोस्टर्म नियोनेटल विद म्यूकोनियम एस्पायरेशन। पोस्टर्म नियोनेटल का एक साइन सिम्टम ये भी है कि जो म्यूकोनियम है एस्पायरेशन हो जाता है ऐसे पोस्टर्म बेबीज में। तो उसका क्या कॉमन प्रॉब्लम होगी म्यूकोनियम एस्पायरेशन होने पर? तो हम जानते हैं कि म्यूकोनियम एस्पायरेशन हो जाएगा, एस्पायरेशन हो जाएगा तो वो ट्रैकिया में चला जाएगा, मतलब श्वास नली में चला जाएगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगी। म्यूकोनियम अगर एस्पायरेशन होता है तो वो श्वास नली में जा सकता है, जिससे रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। पीपल हु आर बोर्न डीफ आर यूजुअली अनेबल टू टॉक। लोग जो बहरे पैदा होते हैं वो बात करने में अनेबल होते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर दिस, इसका क्या कारण है? दे आर बोर्न दैट वे, वो उसी वे में जन्मे हैं। दे कैन नॉट हियर देम सेल्फ स्पीक, वो बोलते हैं तो वो खुद को नहीं सुन सकते। पीपुल लर्न टू टॉक बाई हियरिंग साउंड्स एंड लैंग्वेज एंड द ईयर एंड थ्रोट आर कनेक्टेड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दोस्तों जो होगा वो होगा पीपुल लर्न टू टॉक बाई लर्निंग साउंड एंड लैंग्वेज। जो लोग हैं ऐसे कंडीशन में वो जो बात करना जो है, वो सुनना जो है, वो हियरिंग साउंड्स के द्वारा सीखते हैं और लैंग्वेज के द्वारा सीखते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा सी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पेरेंट्स ऑफ हॉस्पिटलाइज इन्फेंट्स शुड बी एनकरेज टू स्टे विद देयर चाइल्ड टू हेल्प टू डिक्रीज। तो ये आ गया डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स से रिलेटेड क्वेश्चन कि बच्चे जो हैं हॉस्पिटलाइज के दौरान, इन्फेंट स्पेशली इन्फेंट, शुड बी एनकरेज पेरेंट्स
ऑफ द हॉस्पिटलाइज्ड इन्फेंट शुड बी एनकरेज टू स्टे विद देयर चाइल्ड टू हेल्प डिक्रीज। तो हम जो है, जो इन्फेंट के जो पेरेंट्स हैं उनको हॉस्पिटल में उनके साथ रखने को एनकरेज कर रहे हैं कि आप यहीं पे ठहरो। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो इन्फेंट जो होते हैं उनमें हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान सेपरेशन एंजाइटी होती है। क्या होती है? सेपरेशन एंजाइटी। इसके लिए जैसे बच्चा पेरेंट्स से सेपरेट हो जाएगा तो उसको सेपरेशन एंजाइटी होगी, और कोई नया लोग मिलेगा तो उसको स्ट्रेंज एंजाइटी भी होगी, स्ट्रेंजर एंजाइटी भी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनको साथ में ठहरने के लिए बोलेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सेपरेशन एंजाइटी के लिए। ठीक है, इसको डिक्रीज करने के लिए हम पेरेंट्स को बोलेंगे कि वो इन्फेंट्स के साथ में ठहरे। स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप्स बाय द एज ऑफ। जो स्ट्रेंजर एंजाइटी है कौन सी एज पे डेवलप हो जाती है? तो जो स्ट्रेंजर एंजाइटी है मोस्टली पीक होती है 6 से 12 जो मंथ का जो बच्चा है उनमें स्ट्रेंजर एंजाइटी जो होती है वो पीक पे होती है दोस्तों। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 8 मंथ ऑफ बर्थ। 8 मंथ पे पीक पे होती है, 6 से 12 मंथ पे, लेकिन जो स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप जो होती है वो लगभग 8 मंथ आफ्टर बर्थ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 8 मंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे डी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, द नर्स शुड डू ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन फॉर केयर ऑफ इन्फेंट आर। कि हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान जो इन्फेंट की केयर करते समय नर्स क्या करेगी? ठीक है, तो एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स इन मीटिंग फिजिकल एंड इमोशनल नीड, अवॉइड पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स इन मीटिंग द फिजिकल एंड इमोशनल नीड ऑफ इन्फेंट, एनकरेज फ्रीक्वेंट विजिट ऑफ पेरेंट्स, अलाउ फॉर प्ले टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग थ्रो प्ले सो साइकिक ट्रोमा ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कैन बी डिक्रीज। तो यहाँ पे जो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा, हम जानते हैं कि जो इन्फेंट होता है उसमें सेपरेशन और स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है। तो हम क्या करेंगे, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे। पेरेंट्स को क्या करेंगे? इन्वॉल्व करेंगे, एनकरेज करेंगे कि पेरेंट्स जो है उसको फिजिकल और इमोशनल नीड की में पार्टिसिपेट होएं, उसको प्रोवाइड करवाएं। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए रहेगा। रिएक्शन ऑफ इन्फेंट बिलो 6 मंथ ऑफ एज ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। 6 मंथ से कम के बच्चे का क्या रिएक्शन होगा हॉस्पिटलाइजेशन के लिए? तो प्रोटेस्ट, डिस्पेयर, ये तो है टोडलर्स के, आपको पता होना चाहिए ये टोडलर्स के रिएक्शन है। अगर टोडलर को 1 से 3 साल का बच्चा टोडलर कहलाता है, तो टोडलर्स को अगर हॉस्पिटलाइज करते हैं तो उनके जो रिएक्शन होते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान होते हैं प्रोटेस्ट एंड डिस्पेयर। ठीक है, तो बच्चा जो है वो लेस एंजाइटी शो करेगा। क्या करेगा? लेस एंजाइटी, क्योंकि 6 से बिलो है। 6 हम जानते हैं पीक होती है 6 to 12 मंथ पे, जो एंजाइटी होती है वो 6 to 12 मंथ पे पीक होती है, और एवरेज माने तो 8 मंथ पे एंजाइटी रहती है। लेकिन यहाँ पे 6 मंथ या इससे छोटा बच्चा है तो वो कम एंजाइटी शो करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ए नैप, एक झपकी के दौरान, ए 3 झपकी समझ रहे हो, जैसे अपन सो रहे हैं तो हल्का सा जैसे झपकी आ गई थोड़ी देर के लिए। ए 3-year-old हॉस्पिटलाइज चाइल्ड वेट्स द बेड। एक 3 साल का बच्चा है, वो झपकी के दौरान बेड गीला कर देता है। तो द नर्स शुड, तो नर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? बच्चा सो रहा था, हल्की सी नींद आ गई उसको और उसने बेड को गीला कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में नर्स को क्या करना चाहिए? आस्क हिम टू हेल्प विद रीमेकिंग द बेड। उसको बोलेंगे तूने गंदा कर दिया तो वापस से बेड को मेकिंग करवाओ। पुट क्लीन शीट ऑन हिज बेड ओवर ए रबर शीट। क्लीन शीट डाल देंगे रबर शीट के ऊपर। चेंज द क्लॉथ विदाउट डिस्कसिंग द इंसिडेंट, और बिना डिस्कसिंग करे हुए उसका क्लॉथ चेंज कर देंगे। एक्सप्लेन द बिग बॉयज शुड कॉल द नर्स व्हेन दे नीड टू वर्ड। एक्सप्लेन करेंगे कि जब उनको ज़रूरत पड़े तब वो बोलेंगे हमें कि बोल देना जब आपको लगे। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, 3 साल का जो बच्चा है तो उसको हम क्या करेंगे, उसके क्लॉथ चेंज कर देंगे विदाउट डिस्कसिंग द इंसिडेंट को डिस्कस किए बिना हम क्या कर देंगे उसके जो है चेंज कर देंगे कपड़े। ठीक है, तो ये यहाँ पे सी ऑप्शन रहेगा।
Knowing that toddlers can be very negative and often use the word not, the nurse who is working with the toddler should. toddlers में disappear and protest वाली हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान रिएक्शन होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बच्चा ना ना कह रहा है, नोट कह रहा है, नेगेटिव कह रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में नर्स को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, ऑफर द टोडलर ओनली एक्सेप्टेबल चॉइसेस। टोडलर जो है उसको ऑफर करेंगे कि एक्सेप्टेबल चॉइसेस के लिए। ऑफर टोडलर नो चॉइस एट ऑल, टोडलर्स को बोलेंगे कोई चॉइस नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा। इन्वॉल्व द टोडलर इन चॉइसेस अबाउट हिज केयर, उसको इन्वॉल्व कर लेंगे टोडलर को। एंड रीड द टोडलर ए बुक अबाउट मेकिंग चॉइसेस, या उसको बुक देंगे कि इसमें चॉइस मेक करें। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों उसको इन्वॉल्व करेंगे, इन्वॉल्व द टोडलर इन चॉइसेस अबाउट हिज केयर, उसकी केयर की चॉइस में उसको क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नर्स को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। अगला क्वेश्चन है, ए 6 year old गर्ल बिगन थंब सकिंग आफ्टर सर्जरी, दिस वाज नॉट द चाइल्ड्स बिहेवियर प्री ऑपरेटिवली द नर्स शुड। तो एक 6 साल की बच्ची है जो ऑपरेशन के बाद में थंब सकिंग करने लग जाती है, लेकिन जब वो प्री ऑपरेटिवली थी, यानी कि ऑपरेशन से पहले वो थंब सकिंग नहीं करती थी, लेकिन अब थंब सकिंग करने लग जाती है। तो ऐसे कंडीशन में नर्स को क्या करना चाहिए। तो एक्सेप्ट द थंब सकिंग, डिस्ट्रैक्ट हर बाय प्लेइंग क्रैकर्स, रिपोर्ट हिज बिहेवियर टू द फिजिशियन, उसके बिहेवियर को फिजिशियन को रिपोर्ट करेगी। टेल हर थंब सकिंग क्योज बक टीथ, तो उसको बताएगी कि ये थंब सकिंग से बक टीथ क्योज कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में 6 साल की बच्ची है और पोस्ट ऑपरेटली उसको एंजाइटी हो सकती है, तो उसके लिए नर्स क्या करेगी, उसको एक्सेप्ट कर लेगी कि अगर थंब सकिंग कर रही है तो करने दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा ए। पोस्ट ऑपरेटिवली सर्जरी के बाद में, ऑपरेशन के बाद में, टू हेल्प रिलीव द एंजाइटी ऑफ ए यंग स्कूल एज चाइल्ड द नर्स शुड। अब स्कूल एज चाइल्ड जो है उसकी एंजाइटी जो रिलीव करने के लिए नर्स को क्या करना चाहिए पोस्ट ऑपरेटिवली। अलाउ द चाइल्ड टाइम टू टॉक अबाउट फीलिंग्स, टेल ए स्टोरी अबाउट ए चाइल्ड विद सिमिलर सर्जरी, आस्क द मदर टू रूम विद द चाइल्ड फॉर ए फ्यू डेज, प्रोवाइड द चाइल्ड विद बैंडेज, टेप, सीजर्स एंड ए डोल। तो ये तो कभी नहीं देंगे उनको, सीजर वगैरह, बैंडेज वगैरह, टैप वगैरह। ठीक है, तो पोस्ट ऑपरेटिवली अगर जो चाइल्ड है स्कूल एज वाला चाइल्ड है, स्कूल गोइंग चाइल्ड है, तो इसमें स्कूल गोइंग चाइल्ड में जो रिएक्शंस होते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान, उसमें जो है फियर हो सकता है, वरी हो सकता है, म्यूटिलेशन हो सकता है एंड प्राइवेसी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में करेंगे अपन क्या करना है, अपन को एक नर्स को क्या करना है, उसको अलाउ करना है कि उसके जो भी फीलिंग है बच्चे को बोलेंगे कि आप हमें बताओ कि क्या क्या फीलिंग है आपकी, क्या फील कर रहे हो, कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो जाएगा ए। टू हेल्प पेरेंट्स कोप विद द बिहेवियर ऑफ यंग स्कूल एज चिल्ड्रन, टू हेल्प पेरेंट्स cope with the behavior of a young school age children, the nurse suggests that it could help if they would avoid asking specific questions, write a list of expectations to avoid confusion, be consistent and firm है यहाँ पे FIRM about established rules, allow child to set up his or her own रूटीन। तो दोस्तों हम जानते हैं स्कूल एज के जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान जो रिएक्शन होती है वो फियर, वरी, म्यूटिलेशन एंड प्राइवेसी होता है। तो ऐसी कंडीशन में एक नर्स को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में एक नर्स को कि कंसिस्टेंट एंड फर्म अबाउट एस्टैब्लिश रूल, क्योंकि जो बच्चा है वो स्कूल एज का है, तो अपन ऐसी कंडीशन में हम थोड़ा कंसिस्टेंट और फर्म रह सकते हैं रूल स्टैब्लिश करने में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा सी। चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 6 year ऑफ एज, 1 से 6 साल का बच्चा, अज्यूम डेथ इज, 1 से 6 साल का जो बच्चा है वो ऐसा अज्यूम करता है, जो मौत होती है, मृत्यु होती है, उसको कैसा अज्यूम करता है 1 से 6 साल का बच्चा।
तो 1 से 6 साल का बच्चा जो दोस्तों होता है, 1 से 6 साल का जो बच्चा होता है दोस्तों, वो क्या अज्यूम करता है डेथ को। तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा स्लीप। कि जो बच्चा है 1 से 6 साल का, वो सोचेगा एक डीप स्लीप होता है, डेथ का मतलब होता है गहरी नींद में सो जाना। ठीक है। और इसके अलावा भी और मैं बता देता हूँ, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं ब्रीफली, कि जो अबो 10 साल से जो अबो का जो बच्चा है वो डेथ को परमानेंट मानता है कि डेथ इज़ परमानेंट। ठीक है। बिटवीन 1 to 6 ईयर का जो बच्चा है वो डीप स्लीप मानता है डेथ को, कि बहुत गहरी नींद में सोना मृत्यु होता है या डेथ होता है। और 6 से 9 साल का जो बच्चा है वो ये मानता है कि स्पिरिट और घोस्ट जो है वो बनना होता है डेथ का मतलब। ठीक है। और इसके बाद में 2 साल से कम का जो बच्चा है वो कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो कैन नॉट अंडरस्टैंड बिलो 2 ईयर। बिकमिंग घोस्ट का मतलब है 6 to 9 ईयर, 6 to 9 ईयर का बच्चा। इसके बाद हम डीप स्लीप का मतलब है कि 1 से 6 साल का बच्चा ये समझेगा कि डीप स्लीप है या स्लीप है। और परमानेंट कब समझेगा, जो बच्चा होता है वो 10 साल का हो। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन अपन को क्लियर हो गए। परमानेंट का मतलब डेथ कब को परमानेंट कब समझेगा, जब बच्चा 10 साल का होगा। स्लीप कब समझेगा, जब बच्चा 1 से 6 साल का होगा। कैन नॉट अंडरस्टैंड बिलो 2 ईयर एंड बिकमिंग घोस्ट या स्पिरिट 6 से 9 साल का बच्चा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे 1 से 6 साल का बच्चा डेथ को स्लीप समझेगा या डीप स्लीप समझेगा। तो करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, स्कूल एज चिल्ड्रन व्यू हॉस्पिटलाइज एज। स्कूल एज जो चिल्ड्रन है वो हॉस्पिटलाइज को कैसे देखते हैं, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन अगर स्कूल एज चिल्ड्रंस को हो जाए तो ऐसी कंडीशन में वो क्या देखेंगे। ठीक है। तो वो मानेंगे कि हॉस्पिटलाइज एक प्रकार से पनिशमेंट है दोस्तों। क्या है, पनिशमेंट। जो स्कूल एज बच्चे हैं हॉस्पिटलाइज कर देते हैं उनको, तो ये समझते हैं कि एक प्रकार से हमें पनिशमेंट मिला है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी रहेगा, बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों आज के सेशन के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हैं और आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।